तुम 200 भेज देगी क्या? वो सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूख लगी हुई है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। नहीं, वो मैं दिल्ली आई थी ना गांव से। पापा की ज़्यादा तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आकर काम कर लूँगी कुछ। अभी पैसे नहीं है और भूख भी लगी हुई है। अच्छा, 200 नहीं है तो 100 या 50 ही भेज दे। कम से कम मैं कुछ तो खाऊंगी। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ फिर। नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ। सुनिए, हाँ बोलिए। वो आपको भूख लगी है, मैंने सुना आप बात कर रही थी अपनी दोस्त से। आपने कुछ नहीं खाया है? भूख तो लगी और खाया भी नहीं है सुबह से कुछ। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर ना मैं खाना खा रहा था, फिर आपकी मैंने बात सुनी और आप काफ़ी भूखे लग रहे हो। आप दिल्ली में नए आए हो? हाँ, वो बाबूजी की तबीयत खराब थी ना तो शहर में काम ढूंढने के लिए आ गए। कोई बात नहीं, मैं लंच करने आया था, ये पास ही मेरा ऑफिस है। आप चाहो तो मेरा खाना खा सकते हो। नहीं नहीं, मैं आपका खाना कैसे खा सकती हूँ? आप भी तो काम करने के लिए आए हो ना। तो अगर मैं आपका खाना खा लूंगी तो आप क्या खाएंगे? कोई बात नहीं, अब आपको भूख लगी है, मैं खाना बाहर से लेकर आऊँगा इतनी देर में, तो आप मेरा खाना खा सकते हो। अच्छा है, घर का बना हुआ, मेरी वाइफ़ ने बनाया है। आओ ना, बैठो ना, ये खाना खा लो, आ जाओ। आओ। ये आप ना सबसे पहले खाना खाइए, मेरी वाइफ़ ने बनाया है मेरे लिए। आप खाएँगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। पेट भरिए अपना। खाना कैसा है? अच्छा है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ? आप यहाँ पर दिल्ली शहर में अकेली आई हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मतलब किस वजह से आई हैं यहाँ पर आप? वो गांव में हम रहते ना जहाँ पे, वहां पर भी हम काम करते थे, घरों में काम करते थे, लेकिन वहाँ की जो दशा है वो अच्छी नहीं थी। जहाँ भी काम करते थे वहाँ के मालिक छेड़खानी करते थे तो हमने वहाँ से भी काम छोड़ दिया। तो इसलिए ना फिर शहर आने के लिए सोचा। उससे पहले ही बाबूजी की और माँ की तबीयत भी खराब हो गई। अब उनका ध्यान रखने के लिए हम ही थे। जो हमारे भैया हैं वो भी बुरी संगत में पड़ गए और वो ध्यान ही नहीं दे पाए कभी। इसलिए हमने ये कदम उठाना पड़ा और शहर आ गए ताकि उनकी मदद कर सकें। क्या बात है! आप लड़की होके इतना सोच रहे हैं और इतना कुछ अपने माँ-बाप के लिए कर रहे हैं। आप अकेली दिल्ली आ गई काम के लिए, यहाँ पर पैसे नहीं है तब भी आप जुगाड़ कर रही है। अच्छा लगा मुझे देख के। तो आपने जिसे कॉल किया था उन्होंने पैसों की मदद की? नहीं, वो कह रही थी कि उसके पास भी पैसे नहीं है। शायद वो भी परेशान होगी, इसलिए फिर मैंने उसे कुछ बोला भी नहीं। तो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? हाँ, और ना हम जब आ रहे थे ना ट्रेन से तो हमारे पास बैग था, हम पैसे भी लेके आए थे। लेकिन हमारा ना रास्ते में किसी ने बैग ही चोरी कर लिया, जिस वजह से अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस फ़ोन के। तो आप यहाँ पे नौकरी लेने के लिए आई हैं। किस तरह की नौकरी करना चाहते हो? कोई भी मिल जाए, जैसे फैक्ट्रियों में मज़दूरी करते हैं वैसे भी कर लेंगे हम, या घरों में झाड़ू पोछे का हो गया वो भी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? हम 6ठी पास हैं। आपको मतलब काम की तलाश है। अगर आपको मैं काम दूँगा तो आप कर लोगी? हाँ। देखिए, सामने ना एक कंपनी है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ और एमएनसी कंपनी है। बस यहाँ पे लंच हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे पार्क में ऐसे खुले में खाना अच्छा लगता है। तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरह-तरह की चीज़ें पूछते हैं, तो खाते वक़्त मुझे बात करना पसंद नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर आ जाता हूँ। लेकिन शायद ये ऊपर वाले का इशारा होगा कि मुझे आपकी बातें सुनवाई और मैं आपके कुछ काम आ सकूँ। मेरी कंपनी में ना 4-5 वैकेंसी चल रही है। वहाँ पर हर किसी को अपनी एजुकेशन के अनुसार काम मिलता है। लाइक जो 5वीं तक पढ़ा है उनके लिए भी नौकरी है और आपने जैसे बताया कि छठी क्लास आपने पास आउट कर रखा है, तो आपके लिए भी नौकरी हो जाएगी वहाँ पर। आपके लिए पियून की नौकरी हो जाएगी। पियून की नौकरी कर लेंगे आप? हाँ, कर लेंगे। कुछ वैसे करना क्या होगा? कुछ नहीं,
जैसे कि बॉस कभी बोले चाय बनाने के लिए, स्टाफ लोग बोले चाय बनाने के लिए, तो आपको चाय बनाना पड़ेगा। कभी कोई मीटिंग के लिए आया तो उनके लिए पानी लेके जाना पड़ेगा। कभी बॉस बोले कि इस पे साइन करवाना है तो उसके पास जाके साइन करवाना होगा। ये छोटे-मोटे काम होते हैं और सैलरी भी कुछ 15,000 के करीब मिल जाएगी। ये तो बहुत हो जाएगा। अगर आप लगवा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी भाई साहब। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपने घर वालों के लिए इतना सोच रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। क्योंकि असल में जो बच्चे होते हैं ना, अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, कहीं-कहीं छोड़ देते हैं, पूछते भी नहीं हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपका बड़ा भाई कुछ भी आपके घर के लिए नहीं सोचता और आप लड़की हो के अपने माँ-बाप के लिए इतना सोच रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। क्योंकि मैं भी अपने माँ-बाप से बहुत कनेक्ट हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ। और हाँ, मैं कह रहा था कि आपको रहने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रहना-पीना, खाना सब वो कर देते हैं, कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होती है। और धीरे-धीरे आपकी अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर एक छोटा-सा रूम पता कर लूँगा मैं, वहाँ पर अपने फैमिली को ले आना और यहीं पे देखभाल कर लेना। क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो गाँव में वो हॉस्पिटल्स में ढंग से इलाज होता नहीं होगा। इस वज़ह से आप अपनी फैमिली को लेके यहाँ पर आना और ढंग से इलाज भी हो जाएगा। धीरे-धीरे काम करोगे, आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा, बस। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं अपनी कंपनी में बात कर सकता हूँ एचआर से। धन्यवाद भाई साहब। आप सच में भगवान का कोई भेजा हुआ फरिश्ता ही हो, वरना आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। देखिए, जब मैं नए-नए शहर में आया था ना, जब कुछ भी नहीं था, तो किसी बंदे ने मेरी भी ऐसी मदद करी थी। मुझे भी अपने घर में रखा था और आपको देख के ना एक पास्ट याद आता है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ-बाप के लिए सोच रहे हैं, तो बस ऐसा लगता है कि आपकी जगह मैं भी अगर खड़ा होता ना, तो मेरी भी कोई मदद करता तो मुझे अच्छा लगता। आपको वो मौका दे रहा हूँ, उसको अच्छे से बनाइए और अपने माँ-बाप से जितना प्यार करते हैं ना, उनसे प्यार करते रहिए। आप खाना खाइए, आपको भूख लगी है, खाना खाने के बाद एक बार चलेंगे, एचआर से बात कर लेंगे और आज ही आपकी जॉब लगवा दूँगा मैं, घर जाके बता देना।